हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बने। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इससे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक, द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो व्हाट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? हमारे लाइफ का एक फाइनल गोल क्या होना चाहिए? लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और इस लाइफ में हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए सुख, शांति और खुशी, पीस एंड हैप्पीनेस, जो हर कोई चाहता है। लाइफ इतनी छोटी है, पता नहीं कब इस सफ़र या हमारा सफ़र ख़त्म होगा। जब हमारे लाइफ के ज़िंदगी के आखिरी कुछ सेकंड्स होंगे, तब हमें ये ना कहना पड़े कि बिल्कुल जब आखिरी सेकंड्स हो और हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये नहीं होना चाहिए। जब आपके ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स हो, भला ही आँखों से आंसू निकल रहे हो, चेहरे पे एक मुस्कान हो, और दिल से ये निकलना चाहिए कि मज़ा आ गया, लाइफ का मज़ा आ गया। ये होना चाहिए आपका अल्टीमेट गोल। ये तो आप जो सोच रहे हैं अपने बारे में कि मज़ा आ जाना चाहिए लाइफ। दूसरा, लोग क्या सोचेंगे जब आप दुनिया से चले जाओगे, ये दूसरा गोल होना चाहिए आपके। क्या आपके बारे में लोग अच्छा ही बोले या बुरा बोले आपके बारे में? हर कोई चाहता है कि वो जाने के बाद उसके बारे में अगर बोले तो अच्छा ही बोले, बोले भी नहीं, अगर सोचे तो भी कुछ अच्छा ही सोचे। यहाँ पर मुझे आज अल्फ्रेड नोबल की कहानी याद आई। आप में से कितने लोग जानते हैं अल्फ्रेड नोबल को, जिनकी पैदाइश 21 अक्टूबर 1833 को हुई, जिनके पिता का नाम इमैनुअल था। उनके पिता का गन पाउडर का बिजनेस था, और हमारे अल्फ्रेड नोबल को बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा शौक था, बड़ी मोहब्बत थी एक्सपेरिमेंट्स करने से। और वो नाइट्रोग्लिसराइन बोल के एक केमिकल है, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सप्लोजिव था। उसका एक प्रॉब्लम था कि वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, वो कहाँ पर ब्लास्ट हो जाता नहीं मालूम। तो इसके ऊपर वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे। फाइनली वो इन्वेंट करा कि नाइट्रोग्लिसराइन में अगर सिलिका मिलाया जाए तो एक पेस्ट बन जाता है, फिर उस पर छड़ी बना सकते हैं, कुछ एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। और उन्होंने पेटेंट लिया उस पर, और उसका नाम रखा डायनामाइट। और ये डायनामाइट ब्लास्ट के लिए काम आता था, एक्सप्लोजन के लिए काम आता था। ये डायनामाइट यूज़ करके कई माउंटेन्स, पहाड़ों को फोड़कर रास्ते बनाए जाते थे। फिर उसका दुरुपयोग यानी मिसयूज़ भी हुआ, उसे वॉर्स में यूज़ किया गया, कई लोगों की जाने गई इस डायनामाइट से।
तो इसलिए लोग इनसे नफरत करने लगे। नफरत का ये आलम था कि उनके भाई गुजर जाते हैं, मर जाते हैं या देहांत हो जाता है उनका, तो उसके बाद एक ओबिचरी आता पेपर में, आप पढ़े होंगे, जिसे कहते हैं शोक संदेश, मरने के बाद जो देते हैं ओबिचरी। तो उसमें क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ था, लोग गलती से अल्फ्रेड नोबल मर चुके समझे, और लिखा हुआ ये था ओबिचरी में कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। क्या लिखा हुआ था? द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया। ये पढ़कर अल्फ्रेड नोबल को बहुत तकलीफ हुई। उस दिन से वो जीवन में कुछ ऐसा अच्छा करना डिसाइड कर लिए। उसके बाद वो लोगों की बहुत मदद करने शुरू करे। जब उनका आखिरी टाइम आया तो अपना पूरा वेल्थ एक फाउंडेशन को दिए, और उस फाउंडेशन से आज तक नोबेल प्राइज दी जाती है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा अवार्ड है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो यहाँ बताने की बात ये है कि क्या हम इस दुनिया से जाने के बाद, क्या हमें भी लोग मौत का सौदागर, जिस तरह अल्फ्रेड नोबेल को कहा, उस तरह से नहीं बोलना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, तो हमें कुछ अच्छे काम करने होंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों के दिल टूट जाते हैं। आपने तो ये कहावत सुने होंगे, दिल मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इंसान का दिल मत तोड़ो। तो आप ऊपर वाले ने अब हमें जो बॉडी दी, और हमारे बॉडी से जो भी चीज़ बाहर निकलती है उसमें खुशबू नहीं होती, उसे लोग पसंद नहीं करते। चाहे जब मुंह से थूको या नाक से निकलने वाला नेट या जिस्म से निकलने वाला पसीना, इसमें खुशबू नहीं होती। लेकिन ऊपर वाले ने ज़बान दी है जिससे आप कुछ अच्छे बोलकर फूल बरसा सकते हैं, या फिर उसी ज़बान से गंदगी भी, नफ़रत, जहर भी उगल सकते हैं। तो क्या आप वो एक चीज़ जो ऊपर वाले ने दी जिससे हम फूल बरसा सकते हैं, उससे भी अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो फिर क्या हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल रीच होगा? हम में से हर कोई चाहता है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एक गार्बेज की लॉरी जा रही है, MCH की जो है कचरे की लॉरी, आप कितनी देर तक उसके पास रहना पसंद करते हैं? अगर आपकी गाड़ी उसके बाजू जा रही है तो आप जितना दूर हो सके या स्लो कर लेते हैं अपनी गाड़ी, उसको पास हो जाने देते हैं, क्योंकि आप उसमें से बदबू महसूस कर रहे हैं। वही अगर आपके बाजू से के फूलों की गाड़ी जा रही है, फूलों की व्हीकल जा रही है, जहाँ से खुशबू आ रही है या इतर की या स्प्रेस की, जिससे खुशबू आ रही, तो आप उसके करीब रहना पसंद करते हो। तो इसलिए आपको अपने अल्फाज, आप जो बोलते हैं, आपके ज़बान से जो निकलता है वो ऐसे निकले कि लोग आपके करीब रहना पसंद करें, लोगों को कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ अच्छा पीस और हैप्पीनेस की बातें हो। मुझे हमारे प्रागा का दौर याद आया। हमारे एक सेक्शन में, मैं उसी का नाम तो नहीं लूँगा, वो जब भी अपना मुंह खोलता तो कुछ गाली गलौज सी निकलते उसकी ज़बान से, माँ की, बहन की, इसकी, उसकी। तो
वो स्मॉल पार्ट्स में जो काम करे शायद उन्हें याद आ जाएगा, उसका नाम बदबू रख दिया गया था उसके नाम के साथ, क्योंकि उसका नाम कुछ ऐसा नाम था। कई लोगों का नाम तो टाइटल कौन सा फलाना बोल तो अरे बदबू। फॉर एग्जाम्पल नाम जो ज़्यादा रहते हैं, बस नाम हर सेक्शन में वही नाम का आदमी रहता है, तो कैसा पहचाने कौन सा आदमी है। तो इसका टाइटल दिया गया था बदबू, यानी बदबू बोले तो पहचान लेते थे। तो इसलिए आप जब अपनी ज़बान से कुछ बोलोगे तो कोशिश ये करो कि आपके ज़बान से ऐसे चीज़ें निकले, ऐसे फूल बरसें कि लोग उसे पसंद करें, उसकी खुशबू को पसंद करें, उस आपके करीब आना चाहे, लोगों का दिल ना टूटे, लोगों की आस्था को ठेस ना पहुँचे। यही है हमारा गोल, यही हमारा गोल होना चाहिए। आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, वही बन जाते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये लॉ ऑफ नेचर है, यानी जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, ऊपर से कोई चीज़ छोड़ो नीचे ही आती है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी ठीक इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जो आप बार बार सोचते हो वही आप बन जाते हो, वही आपके साथ। तो ज़्यादा आप जो सोचते हो सो बोलते हो, वही आप बनते हो। ये नेचर का कानून है, कुदरत का कानून है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप प्रोसेस है ये। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहली चीज़ आपको मांगना होगा। किससे मांगना होगा? ऊपर वाले से। जिसी भी नाम से आप पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड या यूनिवर्स, उसे मांगना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप है बिलीव करना होगा। तीसरा, जब आप मांगोगे, आप बिलीव करोगे तो बराबर आपको मिलेगा, रिसीव। मांगना, आस्क मीन्स यहाँ पर एक है स्पेसिफिक रहना, इसके अंदर बहुत क्लियर होना। अगर आप कार मांग रहे हो तो कार का क्या कलर हो, कार कौन सी मॉडल की हो, कैसी हो, कब तक आप चाहते हो कार को, ये सब चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। बिलीव यानी बिलीव ऐसा होना चाहिए जैसा हम अमेज़ॉन को ऑर्डर करते हैं, कल डिलीवरी है, शाम में डिलीवरी है, तो हम कितना यकीन होता है हमको कि आ जाएगी, डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से आपका बिलीव होना चाहिए। जो आप ऊपर वाले से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको पहुंचा देगा, दे देगा, और बिल्कुल आप रिसीव करने के लिए तैयार हो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो अच्छे चीज़ें मांगिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए यूनिवर्स पे, ऊपर वाले पे, वो मिलेगा। और जब आप चाहते हैं कि जब आपका अंतिम टाइम आए, आखिरी सेकंड हो और आपके अंदर से निकले मज़ा आ गया, ना कि मेरे से गलती हो गई। और दूसरा, लोग आपको लोग आपके बारे में अच्छा बोले, जाने के बाद भी अच्छे तरह से याद करें आपको, ना कि अल्फ्रेड नोबल के ओबिचुरी जो लिखे थे, दी मर्चेंट ऑफ डेथ, इस तरीके से। क्योंकि दुनिया में जो है ब्रिज भी बनते हैं और वॉल्स भी बनते हैं। आप देखते हैं हर तरफ ब्रिजेस बनते हैं, वॉल। ब्रिजेस जो है एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ते हैं, और वॉल्स जो है सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। हम हमेशा ब्रिज जैसे होना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ना चाहिए, एक दूसरे को मिलाना हमेशा हमारा इंटेंशन, हमारी सोच होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक टेक्निक, $1 मिलियन टेक्निक है ये। आप हर दिन जब सोते हो, सोने से पहले अपनी सेल्फ ऑडिट करिए। 2 सवाल करने होंगे सोने से पहले। आज मैंने क्या ऐसी चीज़ करी, क्या किसी को कुछ करा, क्या किसी को कुछ बोला
जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, क्या आज सुबह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी, कुछ ऐसी चीज़ बोली, कुछ ऐसा काम किया जिससे मुझे गर्व हो रहा है, प्राउड हो रहा है। ये आपकी सेल्फ ऑडिट डेली होना चाहिए सोचने से पहले। और दूसरा, 1 डे 1 गोल, हर रोज़ के लिए एक गोल सेट करिए और वो गोल कंप्लीट करिए। जैसा ही गोल कंप्लीट होता, सेलिब्रेट करिए उसको। सेलिब्रेट करने से बहुत खुशी मिलती है। तो यही है हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा लाइफ का फाइनल गोल होना चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस। लगता है संदेश मिल चुका होगा, आप भी और हम भी इसे अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.